बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा, वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में हमने देखना है कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो समटाइम हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं आ रहे होते जो आने चाहिए। यानी मतलब कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं ना, कि भाई हमने ये एनालिसिस करना है तो ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अगर हम वो एक्सपेरिमेंट करें और हमारे उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स उन स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ मैच करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या जिनको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, अगर उनके साथ मैच नहीं करते, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कोई मिस्टेक हमसे हो गई है, हमसे मिस्टेक हो गई है, या कोई इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं वो उन ट्रू वैल्यूज या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे होते। वो जो हमसे प्रॉब्लम हुई होती है, जो मिस्टेक हुई होती है, केमिस्ट्री की जुबान में हम उसको एरर का नाम देते हैं। अब वो एरर जितना ज्यादा होगा तो वो जो हमारा गैप होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और जो स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यूज होती हैं, जितना गैप ज्यादा होगा हम कहेंगे कि एरर उतना ज्यादा है। अब जितना हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उन ट्रू वैल्यूज के करीब होंगे तो हम कहेंगे कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनमें एक्यूरेसी आने शुरू हो गई है, एक्यूरेसी आना शुरू हो गई। उन्हीं चीजों को आज हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिस्कस करना है। यहां पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि फर्ज करें देखिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। फर्ज करें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट या ट्रू वैल्यू है 6.234। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब जाहिर सी बात है हमारे एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे। तो फर्ज कर लेते हैं हमने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन 2 एक्सपेरिमेंट्स में जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनमें से एक 6.22 है और दूसरा हमारे पास जो, अब हमने एक्सपेरिमेंट सेम परफॉर्म किया, 2 दफा परफॉर्म किया है। एक दफा जब हमने परफॉर्म किया है तो रिजल्ट्स ये हैं, दूसरी दफा जब हमने परफॉर्म किया है तो रिजल्ट्स ये हैं। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे या जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आने चाहिए थे, जो ट्रू वैल्यूज थी, वो ये थी। अब अगर तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू के करीब है, उससे मिलता जुलता है, हम कहेंगे कि हमारे रिजल्ट्स में एक्यूरेसी ज्यादा हो रही है। अब हमने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक में रिजल्ट ये है, दूसरे में ये है। लेकिन अगर हम इन दोनों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा मैच कर रही है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये वाली हमारे ट्रू वैल्यू के साथ ज्यादा मैच कर रही है, हम कहेंगे कि ये रिजल्ट्स मोर क्लोज है हमारे ट्रू वैल्यू से। तो ये जो हमारा रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। यानी इस रिजल्ट में एक्यूरेसी ज्यादा है, इस रिजल्ट में एक्यूरेसी कम है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, वो एक्चुअली डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है किसके साथ, जो हमारी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। अब इस वैल्यू की हमारे इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ या ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस ज्यादा है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है। इस रिजल्ट को देखें तो ये हमारे पास हमारे ट्रू वैल्यू के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं है, ट्रू वैल्यू के साथ इतना क्लोज नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस रिजल्ट में एक्यूरेसी कम है। इसी तरह जब हम प्रिसीजन को डिस्कस करते हैं तो प्रिसीजन में हम एक्यूरेसी नहीं देखते। एक्यूरेसी क्या होती है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो ट्रू वैल्यू के साथ कितना क्लोज है, कितना मैच कर रहे हैं, वो एक्यूरेसी होती है। लेकिन जब हम प्रिसीजन देखते हैं तो प्रिसीजन में हम ये नहीं देखते कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो ट्रू वैल्यू के साथ कितना करीब हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो आपस में कितना मैच करते हैं, अपना एक दूसरे के साथ उनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितनी है। फॉर एग्जांपल
पास प्रिसीजन के लिए फर्ज करें हमारे पास ट्रू वैल्यू ये है 6.23, जो हमने वैल्यू यहाँ पे ट्रू लिया है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रू वैल्यू है किसी एक्सपेरिमेंट की 6.234। हमने अगेन वही एक्सपेरिमेंट 2 दफा परफॉर्म किया और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो भी 2 आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को देखें तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को हम अपनी ट्रू वैल्यूज के साथ मैच करते हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम देखें तो ना ये एक्यूरेट वैल्यू है ना ये एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमारी ट्रू वैल्यू के साथ क्लोज नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही, तो इनमें यानी एक्यूरेसी तो कम है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो इन दोनों रिजल्ट्स में ये दोनों रिजल्ट्स आपस में करीब करीब हैं। बेशक वो दोनों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ट्रू वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही, लेकिन आपस में ज्यादा करीब है। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपस में जितनी ज्यादा करीब होंगी उतनी प्रिसिशन ज्यादा होगी, और जितनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जब ट्रू वैल्यूज के साथ जितनी ज्यादा करीब होंगी या क्लोज होंगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इस बात को सिंपल वे में समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे किया है। आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तीनों में ब्लैक सर्कल नजर आ रहे हैं आपको। इन ब्लैक सर्कल्स को समझ लें कि ये ट्रू वैल्यूज हैं। जैसे आप गन से निशाना लगाते हो किसी जगह पे, तो आपने इन सर्कल के अंदर निशाना लगाना है गन से, और ये जो सर्कल है, अब अगर आपका जो निशाना है वो इन सर्कल के अंदर लगेगा तो इसका मतलब है कि वो निशाना आपका एक्यूरेट होगा। जितना निशाना आपका इन सर्कल से दूर लगेगा उतनी आपके निशाने में एक्यूरेसी कम होगी। ये जो रेड कलर के आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये फर्ज करें हमने कुछ गन से निशाने लगाए और कुछ निशाने यहाँ पे लगे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और इसमें इधर लगे, इसमें इधर लगे। इस ब्लैक सर्कल को आप कंसीडर कीजिएगा कि ये ट्रू वैल्यू है, और ये जो क्रॉस है यहाँ जहां पे आपके निशाने लगे हैं उनको कंसीडर कीजिएगा कि वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हमने इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने गन से निशाना लगाया, कोई निशान यहाँ पे लगा, कोई इधर लगा, कोई इधर लगा, यानी ये जो हमने निशाने लगाए हैं वो ना आपस में करीब करीब हैं ना उस सर्कल के करीब है या सर्कल के अंदर है। यानी ये जो हमारे निशाने हैं इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, उसमें ना एक्यूरेसी है ना प्रिसिजन है। यानी एक्यूरेसी इस सेंस में नहीं है कि वो जो निशाने हमारे लगे हैं वो इस सर्कल में नहीं है। जब तक वो निशाने सर्कल में नहीं होंगे एक्यूरेसी नहीं होगी। यानी जब तक हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसके करीब करीब नहीं होगी उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। और प्रिसीजन इस सेंस में नहीं है कि वो जो निशाने हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं, वो इकट्ठे एक ही जगह पे नहीं लगे। यानी जब हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी, यानी एक कुछ और वैल्यू होगी, दूसरी कुछ और वैल्यू होगी, वो आपस में ही करीब नहीं होगी, मैच नहीं करेंगी, तो उसमें प्रिसीजन भी नहीं होगी। तो हमारे इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज हैं ना उनमें प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है। अगर हम इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो आपके सारे निशाने इस सर्कल के अंदर लगे हुए हैं, सर्कल के अंदर लगे हुए हैं और वो एक दूसरे के करीब करीब भी हैं। हमने क्या कहा हुआ है कि अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पे किसको कहा है? इस ब्लैक सर्कल को। अब सारे निशाने हमारे इस ब्लैक सर्कल में हैं तो एक्यूरेसी है, यस एग्जैक्टली एक्यूरेसी है। हमने प्रिसीजन में क्या कहा है कि अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो आपस में करीब होंगी तो प्रिसीजन होगी, प्रिसीजन ज्यादा होगी। और इसमें देखें अगर एक्यूरेसी तो है ही, लेकिन अगर आप सारे निशाने देखें तो वो एक दूसरे के भी तो करीब है ना, तो इसके अंदर एक्यूरेसी भी है प्रिसीजन भी है। और अगर इसमें हम देखें तो अगर तो वो निशाने हमारे इस ब्लैक सर्कल में लगते तो एक्यूरेसी होती, जो कि यहाँ पे नहीं लगे। कोई एक भी निशान हमारा इस सर्कल के अंदर नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि इस डायग्राम में एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं। प्रिसीजन के लिए क्या शर्त थी कि वो जो निशाने हैं वो एक दूसरे के करीब करीब लगने चाहिए, चाहे वो
सर्कल के अंदर है या नहीं है, इसको हमने नहीं देखना, हमने देखना कि क्या वो आपस में एक दूसरे के करीब है या नहीं है। तो इसके अंदर देखें वो सारे निशाने एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन सर्कल में नहीं है। सर्कल में नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं है, एक दूसरे के करीब है तो प्रिसीजन है। ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। ये हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। और इसमें मैंने बताया था कि जितना डिफरेंस आता है वैल्यूज में, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम एरर या एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर उतना एरर ज्यादा होगा, और उस एरर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।